लिखिए आगे भाई, लिखिए उसके। सलाहकार परिषद लिखवाया जा रहा है, इसका भी गठन उठन पूछा जाता है। लिखिए, वाक्य बोलिए तो कहाँ तक लिखवाया गया। हाँ, प्रयोजन के लिए। पूरा वाक्य एक बार ऊपर से बोलिए तो। खंड 1 में राज्य सरकार। हाँ, के लिए एक। के लिए के बाद लिखिए एक सलाहकार परिषद का गठन कर सकती हैं। एक सलाहकार परिषद का गठन कर सकती है। खड़ी पैर दे दीजिए, पैराग्राफ चेंज करिए। लिखिए खंड 2, 2 लिख दीजिए कोष्ट में, पैराग्राफ चेंज करके। लिखिए नगर महापालिका। नगर महापालिका विकास क्षेत्र के संबंध में। नगर महापालिका विकास क्षेत्र के संबंध में सलाहकार परिषद में। सलाहकार परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे। निम्नलिखित सदस्य होंगे। यही याद करना है जो अब लिखवाया जाएगा कि कौन कौन मेंबर होंगे। यानी कि जहां जिस शहर में नगर महापालिका है, वहां कौन कौन लोग इस सलाहकार परिषद के मेंबर होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, ये लिस्ट याद करनी पड़ती है। लिखिए स्मॉल ए, लिखिए स्मॉल ए बी करके लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके। स्मॉल ए विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होगा। स्मॉल ए में लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके। विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होगा। कामा दे दीजिए, नीचे लिखिए बी, स्मॉल बी। मुख्य नगर एवं देश नियोजक। मुख्य नगर एवं देश नियोजक। कामा दीजिए, इसी लाइन में लिखना है। उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियंता। उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियंता। फिर कामा देकर ये भी इसी लाइन में लिखना है। स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिक विभाग। स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग उत्तर प्रदेश। स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग उत्तर प्रदेश। पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्य होंगे। कामा दे दीजिए, अगला लिखिए सी। निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा। सी में लिखिएगा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा। उत्तर प्रदेश पदेन सदस्य होगा। डी लिखिए डी, स्मॉल सब लिखना है, कैपिटल में नहीं, ABCD। डी लिखिए विकास क्षेत्र की सीमा के अंदर। विकास क्षेत्र की सीमा के अंदर
आने वाले स्थानीय प्राधिकरणों के 4 प्रतिनिधि, विकास क्षेत्र की सीमा के अंदर आने वाले स्थानीय विकास नहीं, ये स्थानीय प्राधिकरणों के 4 प्रतिनिधि। इसी लाइन में लिखिएगा कामा देकर, जिनका निर्वाचन उनके सदस्यों द्वारा स्वयं में से किया जाएगा, जिनका निर्वाचन उनके सदस्यों द्वारा स्वयं में से किया जाएगा। इसी लाइन में लिखना है, ये अपने निर्वाचन की तिथि से ये अपने निर्वाचन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए, ये अपने निर्वाचन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनः निर्वाचन के लिए योग्य होंगे, ई लिखिए, अगला पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, ई लिखिए, ई लिखिए, परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, कामा दीजिएगा, पदेन सदस्य होगा, परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, कामा देकर लिखिएगा, पदेन सदस्य होगा। एफ लिखिए भाई, अब अगला एफ, अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद उत्तर प्रदेश पदेन सदस्य होगा, जी लिखिए, जी लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सभी सदस्य तथा राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास क्षेत्र का कोई भाग आता है, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास क्षेत्र का कोई भाग आता है, एच लिखिए, एच राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य कामा देकर लिखिएगा इसी में, जिनका विकास क्षेत्र में अपना आवास हो,
आवास हो, मतलब उस एरिया में वो रहते हैं। आवास हो मतलब उस एरिया में क्या करते हैं, आवास है, रहते हैं। अगला लिखिए भाई आपका कौन सा खंड हो गया, आई लिखिए आई। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 3 सदस्य। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 3 सदस्य, जिनमें से जिनमें से एक जिनमें से एक विकास क्षेत्र में श्रमिक के हित का जिनमें से एक विकास क्षेत्र में श्रमिक के हित का श्रमिक के हित का कामा दीजिए, एक उद्योग तथा एक वाणिज्य के हित का प्रतिनिधित्व करेगा तथा एक वाणिज्य के हित का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रतिनिधित्व करेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब खंड न डालिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। ऐसे ही लिखिए, सलाहकार परिषद की बैठक। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एक लाइन और बचा है इसमें। सलाहकार परिषद की बैठक तब होगी जब अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाए। सलाहकार परिषद की बैठक तब होगी जब अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाए, लेकिन ऐसी बैठक, इसी लाइन में लिखना है, लेकिन ऐसी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होगी। लेकिन ऐसी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होगी। अगला प्रश्न बनाइए भाई, आपका मास्टर प्लान से लिखवाना है। प्रश्न अगला बनाइए, ये समाप्त हो गया। प्रश्न लिख लीजिए अगला जो आ सकता है, लिखिए, महायोजना से आप क्या समझते हैं। महायोजना से आप क्या समझते हैं, यानी कि मास्टर प्लान। महायोजना से आप क्या समझते हैं। लिखिए इसमें उत्तर भाई आपका। लिखिए, शब्द को महायोजना शब्द को उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, महायोजना शब्द को उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 1916 1916 की धारा 1916 की धारा 2(a), ऐसे लिखिएगा 2(a), 2(a) में 2
और कोष्ठ में 8A रहेगा। 28A में परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि कामा देने के बाद लिखिएगा, की के बाद कामा दे देना है, तब लिखिए। महायोजना से ऐसी व्यापक योजना अभिप्रेत है। माने इस कानून में आपका परिभाषित नहीं है, दूसरे में परिभाषित है। महायोजना से ऐसी व्यापक योजना अभिप्रेत है। ऐसी व्यापक योजना अभिप्रेत है जिसमें निम्नलिखित बातें विद्यमान एवं प्रस्तावित होती हैं। विद्यमान एवं प्रस्तावित होती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मुख्य सड़कें एवं परिवहन की अन्य लाइनें। मुख्य सड़कें एवं परिवहन की अन्य लाइनें, कामा दीजिएगा। आवासीय अनुभाग, कहाँ आवास रहेगा, आवासीय अनुभाग। फिर कामा देकर लिखना व्यावसायिक क्षेत्र। कामा देकर फिर लिखिए औद्योगिक क्षेत्र। फिर कामा देकर लिखिए शैक्षणिक संस्थाएं। फिर कामा देकर लिखिए सार्वजनिक पार्क। फिर कामा देकर लिखिए खेल के मैदान। मनोरंजन के स्थान, कामा देते रहेगा। मनोरंजन के स्थान। सार्वजनिक स्थान, कामा देकर लिखिएगा सार्वजनिक स्थान। तथा अन्य कोई स्थान जिसका कोई विशिष्ट प्रयोग किया जाता है, या कोई अन्य स्थान जिसका कोई विशिष्ट प्रयोग किया जाता है। खड़ी पाई दे दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 8 में 1973 की धारा 8 में विकास क्षेत्र का सिविल सर्वेक्षण, विकास क्षेत्र का सिविल सर्वेक्षण
और उसके लिए महायोजना और उसके लिए महायोजना के बारे में उपबंध किया गया है, के बारे में उपबंध किया गया है जो निम्नलिखित है, के बारे में उपबंध किया गया है जो निम्नलिखित हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण का यह आज्ञापक कर्तव्य है कि विकास प्राधिकरण का यह आज्ञापक कर्तव्य है कि मैंडेटरी ड्यूटी है, माने विवेक नहीं है, बाध्यकारी है। यह आज्ञापक कर्तव्य है कि वह यथासंभव शीघ्र विकास क्षेत्र के विकास के लिए वह यथासंभव शीघ्र माने जितना जल्दी हो सके, यथासंभव शीघ्र विकास क्षेत्र के विकास के लिए विकास क्षेत्र के विकास के लिए महायोजना तैयार करेगा, मास्टर प्लान महायोजना तैयार करेगा। इसी लाइन में अभी खड़ी पाई देकर लिखिएगा। इस योजना में निम्नलिखित बातें होंगी, इस योजना में निम्नलिखित बातें होंगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा, अलग अलग मैं डायरेक्ट को कर दे रहा हूँ। लिखिए फर्स्ट, पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखना। फर्स्ट पहले लिखिए। फर्स्ट, विकास क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करना। फर्स्ट में लिखिएगा, विकास क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करना। सेकंड लिखिए, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की पद्धति। प्रत्येक क्षेत्र में विकास की पद्धति और ढंग को प्रत्येक क्षेत्र में विकास की पद्धति और ढंग को निर्धारित करना। थर्ड में लिखिए, प्रत्येक क्षेत्र में उन चरणों को प्रत्येक क्षेत्र में उन चरणों को परिभाषित करना। उन चरणों को परिभाषित करना जिनके माध्यम से विकास कार्य पूरा किया जाएगा, जिनके माध्यम से विकास कार्य पूरा किया जाएगा।
अगला लिखे थर्ड। थर्ड फोर्थ है ना, फोर्थ लिखे भाई। प्रत्येक क्षेत्र में भूमि प्रयोग किए जाने, प्रत्येक क्षेत्र में भूमि प्रयोग किए जाने को प्रस्तावित करना। मैंने लैंड का यूज कैसे किया जाए, आवास बनाया जाए कि खेल कूद का स्थान। प्रत्येक क्षेत्र में भूमि का प्रयोग किए जाने को प्रस्तावित करना। अगला लिखिए निर्माण कार्य के लिए, निर्माण कार्य के लिए आधारभूत ढांचे की व्याख्या करना, आधारभूत ढांचे की व्याख्या करना। अगला लिखे इसी में विकास क्षेत्र के समुचित विकास के लिए, विकास क्षेत्र के समुचित विकास के लिए अन्य प्रावधान करना, अन्य प्रावधान करना। अगला प्रश्न बनाइए भाई, आपका ये भी समाप्त हो गया प्रश्न। अगला बनाइए प्रश्न। लिखिए आंचलिक विकास योजना यानी कि जोनल डेवलपमेंट प्लान, ये भी आ चुका है मेंस में। अगला प्रश्न बनाइए आंचलिक विकास योजना या जोनल डेवलपमेंट प्लान, या इसको कहते हैं क्षेत्रीय विकास योजना, क्षेत्रीय विकास योजना भी कहते हैं दूसरी भाषा में। देखिए क्षेत्रीय विकास योजना से आप क्या समझते हैं? लिखिए उत्तर, लिखिए भाई इसका उत्तर लिखिए। लिखिए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम। हाँ उत्तर लिखिए इसमें उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973, 1973 की धारा 9 में, 1973 की धारा 9 में क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय विकास योजना के बारे में उपबंध किया गया है। के बारे में उपबंध किया गया है। के बारे में उपबंध किया गया है जिसके अनुसार, जिसके अनुसार विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण महायोजना की तैयारी के साथ साथ
विकास प्राधिकरण महायोजना की तैयारी के साथ साथ या या उसके तुरंत पश्चात उसके तुरंत पश्चात यानी कि मास्टर प्लान के बाद या उसके तुरंत पश्चात क्षेत्रीय विकास योजना क्षेत्रीय विकास योजना की तैयारी के लिए कार्य करेगा की तैयारी के लिए कार्य करेगा इस योजना के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए इस योजना के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए पृथक पृथक योजना तैयार की जाती हैं। पृथक पृथक योजना तैयार की जाती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। क्षेत्रीय विकास योजना क्षेत्रीय विकास योजना में क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रीय विकास योजना में क्षेत्र के विकास के लिए स्थल योजना स्थल योजना और प्रयोग योजना स्थल योजना और प्रयोग योजना। प्रयोग माने उपयोगिता, यूज उसका क्या होगा भाई, प्रयोग ना है तो उपयोगिता लिख लेना है। प्रयोग योजना अंतर्विष्ट हो सकेगी, अंतर्विष्ट माने समाहित, अंतर्विष्ट हो सकेगी और ऐसी चीजों कामा दीजिए जैसे सार्वजनिक भवन, सड़क, आवास इत्यादि। सड़क, आवास इत्यादि न लिखे, काट दीजिए इत्यादि भाई, अभी और दो चार शब्द लिखिए। सड़क, आवास कामा दीजिए मनोरंजन, कामा देते रहिए मनोरंजन, कामा दीजिए उद्योग, कामा दीजिए व्यवसाय, कामा दीजिए बाजारों, कामा दीजिए विद्यालयों, अस्पतालों, कामा देते रहेगा अस्पतालों और सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत खुले स्थानों और सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत खुले स्थानों
के लिए क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि के लिए क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि की क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि का प्रयोग प्रयोग एवं उसकी सीमा को दर्शित कर सकेगी। प्रयोग एवं उसकी सीमा को दर्शित कर सकेगी। फुल स्टॉप देकर लिखेगा, यानी कि खड़ी पैर देकर इसी लाइन में लिखिए। जनसंख्या घनत्व तथा भवन घनत्व, जनसंख्या घनत्व तथा भवन घनत्व के मापदंड को निर्धारित कर सकेगी। के मापदंड को निर्धारित कर सकेगी। देखिए आपका आधा घंटा का ब्रेक रहेगा भाई, 10 बजे से क्लास चलेगा। कुछ काम है, अभी हम आ रहे हैं आधा घंटा में। तो आईपीसी चलेगी भाई आपका 2-3 दिन तक। अभी डिस्टरबेंस है थोड़ा, तो अभी 2-3 दिन तक 3 क्लास नहीं चल पाएंगे, 2 ही चलेंगे सुबह। और जीएस जल्दी भाई 2-4 दिन में हम बताएंगे। टीचरों से बात हुई है तो जीएस की क्लास आपका शाम को भी एक लगेगी और सुबह भी लगेगी। तो आपका सुबह भी और शाम को भी 2-3 दिन में भाई कई लोग मांग कर रहे हैं, तो जीएस लगाया जाएगा सुबह। तो अभी 10 बजे से